हेलो लर्नर्स, वेलकम इन द लास्ट ऑप्शन। मैं संजय सर। आप आज के इस वीडियो में विटामिन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। विटामिन क्या है, विटामिन क्यों ज़रूरी है, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन का नाम किसने दिया है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। उसको आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो हम लोग देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, व्हाट इज़ विटामिन। तो विटामिन जो है, विटामिन एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। विटामिन एक वीटा और एमिन, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वीटा का अर्थ होता है लाइफ और एमिन का अर्थ होता है नेसेसरी, आवश्यकता, जो जीवन के लिए आवश्यक हो उसे विटामिन कहते हैं। तो विटामिन हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। विटामिन वैसा तत्व है जो हमें बीमारियों से रक्षा करता है और इसे रासायनिक कार्बनिक यौगिक का बना होता है, जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बल्कि हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्व होता है। यह शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो रोगों से बचने के लिए हमें विटामिन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज जो है ल्यूमिनिन एंड हॉपकिंस ने किया था। ये तथा इसका नाम जो है विटामिन का नाम जो है फंक ने दिया था। फंक ने विटामिन का नाम दिया था। और ये जो विटामिन होता है, विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट यानी कि जो वसा में घुला होता है, और वाटर सोल्यूबल जो जल में घुलने वाला होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है कि वैसा विटामिन जो हमारे शरीर की वसा कोशिकाओं में जमा होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। और वैसा विटामिन जो हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन में रोज़ लेना पड़ता है, और हमारे शरीर में हमारी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन है जो वसा में घुलने वाला विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, जो वसा में घुलने वाला होता। और जल में घुलने वाले विटामिन कौन है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी, सी ये जल में घुलने वाले होते हैं, और ये डी, ई और के ये जो हैं
ये वसा में घुलने वाले होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? तो विटामिन ए को हम लोग और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होता है और यह हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसका मुख्य स्रोत है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है आपका दूध यानी कि मिल्क, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, गाजर इत्यादि। ये हमें खाने से विटामिन की कमी की पूर्ति करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हम लोग इसलिए कहते हैं कि विटामिन बी में इसके कई ग्रुप्स हैं, जिसके कारण इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ये सारे ग्रुप्स को एक साथ कंबाइंड रूप में हम लोग बोलते हैं इसे बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन और इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। बेरी और इसका मुख्य स्रोत विटामिन बी का जो है मूंगफली, तिल, लीवर, अंडा और हरी सब्जियों में से ये विटामिन B1 पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन और राइबोफ्लोविन की कमी से हमारे स्किन में फटने जैसा नज़र आता है। आँखों की लाल हो जाना, जीभ का फटना इत्यादि ये विटामिन बी की कमी के सिम्टम्स हैं। और इसका किसमें पाया जाता है विटामिन बी, वो हम देखें तो इसका मुख्य है खमीर, दूध, मांस, कलेजी। ये जो हैं ये विटामिन बी के B2 के मुख्य स्रोत हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि सिम्टम्स होता है। तो इसकी बीमारी को अगर हो जाए तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सके विटामिन B3 को, तो किसमें पाया जाता है, किन चीज़ों में पाया जाता है उसको देखें। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग मांस यानी कि मीट, नेक्स्ट है मूंगफली, टमाटर, गन्ना, दूध। ये चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो विटामिन B3 जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमें इसकी कमी से बचाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। ये दोनों ही रासायनिक नाम हैं और इसकी कमी से
प्लेग्रा नामक बीमारी होता है। विटामिन B5 की कमी से प्लेग्रा नामक बीमारी होता है या इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है विटामिन B5 का? तो मुख्य लक्षण है और इसके मुख्य स्रोत जो हैं विटामिन B5 किसमें पाया जाता है, ये अगर देखें तो ये है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर एवं पत्ती वाली सब्जी। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम जो है वो पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया या त्वचा में रोग उत्पन्न होता है पायरिडॉक्सिन की कमी से, और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम लीवर, मांस, अनाज, बायोटिन इत्यादि का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 जो है इसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम बायोटिन है। बायोटिन की कमी से लकवा, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना ये सिम्टम्स हैं विटामिन B7 की कमी से होने वाले सिम्टम्स। और इसको पूर्ति विटामिन B7 की पूर्ति वो हमें हमारे शरीर में कैसे होगा, तो उसे देखें तो ये मांस खाने से, अंडा खाने से, लीवर खाने से, दूध इत्यादि खाने से विटामिन B7 की पूर्ति हमें हमारे शरीर में हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। स्कर्बिक अम्ल ये क्या करता है, स्कर्वी या मसूड़े का फूलना इससे मुख्य लक्षण है। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी जो है स्कर्वी नामक बीमारी या मसूड़ों का फूलना होता है। तो विटामिन B का मुख्य स्रोत क्या है, खट्टे फल, खास करके जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च इत्यादि। नेक्स्ट है आपका विटामिन D। विटामिन D इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो कैल्सीफेरॉल जो है इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, ये बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है। तो विटामिन D का मुख्य स्रोत जो है वो मछली है, लीवर है या दूध, अंडा, और हमें एक प्राकृतिक रूप से विटामिन D जो प्राप्त होता है वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो हमें विटामिन D की पूर्ति के लिए सूर्य का सेंक हम लोगों को लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल की कमी से हमें बांझपन नामक बीमारी उत्पन्न होता है, यानी कि नपुंसकता नामक बीमारी हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत है विटामिन E का जो है मुख्य स्रोत है अंकुरित गेहूँ, पत्ती वाली सब्जी, मक्खन, वनस्पति तेल इत्यादि का सेवन करने से विटामिन E की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाता है। नेक्स्ट आपका है विटामिन K को हम लोग रासायनिक नाम
इसका है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन की कमी से हमारे रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है या नहीं बनता है। तो इसका विटामिन के का जो है मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जी इत्यादि। तो हम लोग विटामिन के बारे में इसमें डिटेल से चर्चा किए। अब संपूर्ण जानकारी हमें इसमें इस वीडियो के माध्यम से विटामिन के बारे में मिल जाता है। तो इसको देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।